हम लोग सबसे पहले वर्ड ऑफ द डे देखते हैं जो कि किसी ना किसी न्यूज़पेपर का वर्ड होता है। आज का वर्ड है इमर्जिंग। यह एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उभरते हुए। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, आकाश अंबानी इज द ओनली इंडियन इन टाइम मैगजीन्स इमर्जिंग लीडर्स लिस्ट। मतलब कि जो आकाश अंबानी है वो टाइम मैगजीन की उभरते हुए लीडर्स की लिस्ट में एकमात्र भारतीय हैं। इमर्जिंग मतलब उभरते हुए, जो किसी फील्ड में एकदम नया नया इंपॉर्टेंस पाना शुरू होता है, वो होता है इमर्जिंग। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। मतलब कि मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन और ये मनुष्य के व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं, इसका अध्ययन जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइकोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मनोविज्ञान। इसमें एक रूट आया है लॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस। इससे रिलेटेड वर्ड होते हैं एज इकोलॉजी, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में दो रूट है, कार्डियो मतलब हार्ट, लॉजी मतलब स्टडी। तो मतलब हार्ट की जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी। केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज मतलब जो अपने कर्तव्य पूरी केयरफुली निभाता है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होने देता है और पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पंक्टिलियोस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अति शिष्टाचारी। अ पर्सन हु गैम्बल्स प्लेस अ बेट और मेक रिस्की इन्वेस्टमेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि जुआ खेलता है और बड़े बड़े रिस्की चीज़ों में बेट लगाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पंटर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जुआरी। डिकी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटेड स्मेल मतलब कि फेटेड मतलब होता है बदबूदार। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर या फिर कोई बॉडी है जो खत्म होने में एक बदबूदार स्मेल देती है। मतलब जो सड़ना होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्यूट्रीफाई। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सड़ना। जैसे कि कोई भी एनिमल है, उसकी डेड बॉडी गांव से बाहर फेंक दी जाती है तो वो प्यूट्रीफाई होता रहता है, जिससे कि फेटेड स्मेल आती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बदबूदार स्मेल आती है। एन obsessive डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स। obsessive मतलब होता है जुनून। मतलब एक ऐसा जुनून की चीज़ों को आग लगा दें, ऐसा जुनून जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पायरोमैनिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आग लगाने का पागलपन। इसमें दो रूट हैं, एक है पायरो, एक है मैनिया। पायरो मतलब होता है फायर और मैनिया मतलब होता है पागलपन। एज ए क्लेप्टोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया में चोरी के लिए पागलपन होता है, एकदम उसके लिए जुनून रहता है चोरी करने के लिए। बिब्लियोमैनिया होता है, मेगालोमैनिया होता है, डिप्सोमैनिया होता है। डिप्सोमैनिया में मतलब बहुत ही ज़्यादा बूज करने की, मतलब लीकर पीने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है। अ कोर्ट आर ओपन स्पेस यूजली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज्ड बाय अ बिल्डिंग मतलब एक ऐसी जगह जो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर मतलब आयत या फिर वर्ग के आकार की होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्वाड्रेंगल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है चतुर्भुजाकार। एनी क्रिएचर विथ फोर फीट्स मतलब कोई भी ऐसा प्राणी जिसके चार पैर होते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाए जा रहे हैं जो भी हैं, इनके चार पैर हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं क्वाड्रूपेड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है चौपाया। अ शेक आर ट्रेम्बल इन अ पर्सनस वॉइस मतलब नर्वस होने में या फिर इमोशनल होने के कारण जो वॉइस में थरथराहट होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्वेवर। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है थरथराना। जैसे कि जब फर्स्ट टाइम स्टेज में जाने में, बोलने में वॉइस में एकदम थरथराहट आती है तो वह होता है क्वेवरिंग, मतलब कि थरथराहट हो रही है। सर्च फॉर समथिंग मतलब किसी भी चीज की तलाश जो होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्वेस्ट। ये नाउन, इसका मतलब होता है खोज। जैसे कि दे वेंट ऑन अ क्वेस्ट फॉर गोल्ड मतलब वे गोल्ड की तलाश में गए। अ फेदर यूज्ड एज अ पेन मतलब एक ऐसा फेदर मतलब पंख जिसको पेन की तरीके यूज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्विल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पंख की कलम। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये क्विल है। एन इवेंट विच हैपन्स वन इन 5 years मतलब एक ऐसा इवेंट जो हर 5 साल में होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्विनक्वेनियल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पंचवार्षिक। जैसे कि क्विनक्वेनियल इलेक्शन होते हैं, वो 5 ईयर में एक बार होते हैं ना, तो क्विनक्वेनियल इलेक्शन। अ पर्सन हु इज गुड एट टेलिंग स्टोरी इन एन इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग वे मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि कहानियाँ बहुत ही मज़ेदार तरीके से सुनाता है कि सुनने वालों को बोरियत तो होना बहुत दूर की बात है, उल्टा उसे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आने लगता है। ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? ऐसे पर्सन को कहते हैं रैंक्टर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मज़ेदार कहानियाँ सुनाने वाला। द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग आउटवर्ड फ्रॉम ए सेंट्रल सोर्स मतलब कि किसी भी एक बिंदु या फिर एक जगह से चारों तरफ जो फैलना होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेडिएशन। ये नाउन, इसका मतलब होता है विकिरण।
अ पर्सन हु एडवोकेट्स कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज, मतलब एक ऐसा पर्सन जो सामाजिक या फिर राजनीति को पूरी तरीके चेंज करने की वकालत करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेडिकल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है उग्र सुधारवादी, मतलब उसे बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस चाहिए होते हैं। जैसे कि कांग्रेस में दो पक्ष थे, एक था जो कि धीरे धीरे अंग्रेजों की बात मानकर इंडिपेंडेंस कराना चाहता था, लेकिन एक ऐसा पक्ष था जो कि तुरंत इंडिपेंडेंस चाहता, जो चाहता था कि तुरंत भारत जो है वो आज़ाद हो जाए, तो वो थे रेडिकल, मतलब उनको तुरंत चेंज चाहिए होता है। मेडिकल डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन डायग्नोसिस डिसीज यूजिंग एक्सरे, सिटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड, मतलब कि एक ऐसा डॉक्टर जो कि एक्सरे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड के थ्रू बीमारी का पता लगाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विकिरण चिकित्सक, मतलब जो एक विकिरण होती हैं उनके थ्रू पता लगाता है कि कौन सी बीमारी है। The science dealing with X-ray and other high energy radiation, especially for the diagnosis and treatment of disease, मतलब साइंस की एक वो शाखा जिसमें एक्सरे और भी रेडिएशन से जो डिसीज का पता लगाया जाता है और इलाज किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।